गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। रिकॉर्डेड वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। हिंदी व्याकरण में आज आप लोग पढ़ेंगे पर्यायवाची। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको मुहावरे तथा विलोम शब्द आदि पढ़ाया था। तो आइए हम लोग सबसे पहले आज देखते हैं कि पर्यायवाची क्या होता है और पर्यायवाची कहाँ से कहाँ तक आपको पढ़ना है। तो आज आप पढ़ेंगे पाठ 15 पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द पाठ 15 पर्यायवाची शब्द। तो इस पाठ में सबसे पहले आप एक बार पर्यायवाची की परिभाषा को समझ लीजिए। पर्यायवाची क्या होता है? किसी शब्द के लिए ठीक उसी के जैसा शब्द, उसी के जैसा शब्द। जैसे देखिए, पर्याय मतलब होता है उसी के अलावा ठीक उसी के जैसा। यहाँ पर दिया गया है परिभाषा, किसी शब्द के उसी अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। इन्हें समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। जैसे जल है, जैसे देखिए जल, तो जल का समानार्थी या जल का पर्याय क्या है? पानी है। फिर इसका और पर्याय क्या है? नीर है। इस तरह से किसी शब्द के लिए ठीक उसी के जैसा जो शब्द प्रयोग में लाया जाता है, कोई भी अंतर नहीं होता है, उसका अर्थ, मीनिंग सब कुछ उसी के जैसा होता है, उसे पर्याय कहते हैं। पर्याय मतलब उसी के जैसा कोई दूसरा लेकिन उसका अर्थ जो है ठीक उसी के जैसा है। एक दूसरा शब्द जिसका अर्थ उसी शब्द के जैसा है, उसी के शब्द के ठीक उसी जैसा है। दूसरी तरह से समझिए, जैसे जल का अर्थ होता है पानी, तो जल के लिए पर्याय पानी हो सकता है, नीर भी हो सकता है। तो हम कहेंगे कि जल का समानार्थी पानी है, या जल का पर्यायवाची पानी है। फिर हम कहेंगे नीर, तो नीर का पर्यायवाची जो है ये भी आपका पानी है। अब आइए हम इससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपको सेकंड टर्म में कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है। तो सेकंड टर्म में संभवतः आप लोगों को 21 से 40 तक पर्यायवाची पढ़ना है। 21 से 40 तक सिलेबस में यही दिया गया है। 21 से 40 तक आपको पर्यायवाची पढ़ना है। कहाँ से कहाँ तक मैं पढ़ रहा हूँ? पहला है फूल, तो फूल का पर्याय क्या है? सुमन, प्रसून, पुष्प, कुसुम।
माँ का पर्याय है माता, जननी, अम्बा, अम्मा। फिर क्या है? समुद्र। समुद्र का पर्याय है जलधि, सागर, सिंधु, उदधि। हाथी का कुंजर, गज, हस्ती, मतंग। अंधेरा का अंधकार, तम, तिमिर। आनंद का हर्ष, उल्लास, प्रसन्नता, खुशी। अमृत का पीयूष, सुधा, अमीय। इसके बाद है असुर का दैत्य, दानव, राक्षस, रजनीचर, निशाचर। इसके बाद है इच्छा का अभिलाषा, कामना, लालसा, आकांक्षा। फिर कठिन का पर्याय है मुश्किल, दुष्कर। कपड़ा का पर्याय है कपड़ा, वस्त्र, वसन, परिधान, पट, अंबर। कृपा का दया, फिर अनुकंपा, फिर अनुग्रह, फिर मेहरबानी। इसके बाद है तलवार। तलवार का है अस्त्र, खड्ग, कृपाण। फिर है क्या? तीर। तीर का है बाण, सर, सायक। फिर है दिन का है दिवस, वार, वासर। दिन, दिवस, वार, वासर, दीवा। फिर क्या है? दूध का है दुग्ध, पेय, क्षीर। फिर क्या है? देवता। देवता का है सूर्य, देव, अमर। फिर दुख। दुख का है कष्ट, तकलीफ। फिर है पुत्र, सुत, आत्मज, नंदन, तनुज। फिर है पक्षी। पक्षी का पर्याय है खग, विहग, नभचर, अंडज। अब इसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे और एक नए पाठ की ओर चलेंगे। हमारा जो अगला पाठ है वो है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। हमारा जो अगला पाठ है वो है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। ये था आपका पाठ 15। ये जो आप इसको जो आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग 21 से 40 तक अपने कॉपी में आप लोग लिख लेंगे। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या आगे हमें पढ़ना है। इसके बाद अगला जो आपका पाठ है वो पाठ है पाठ 17 श्रुति सम
भिन्नार्थक शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का क्या अर्थ है? वे शब्द जो सुनने में समान लगते हैं लेकिन वो भिन्न अर्थ को प्रकट करते हैं। वे शब्द जो सुनने में समान लगते हैं लेकिन भिन्न अर्थ को प्रकट करते हैं उन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। वे सुनने में तो समान लगते हैं लेकिन भिन्न अर्थ को प्रकट करते हैं, इसलिए उन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। इसकी परिभाषा देखिए। श्रुति मतलब, श्रुति का अर्थ होता है सुनना। सम मतलब समान। तो वे शब्द जो सुनने में समान लगते हैं लेकिन किंतु वे उनके जो अर्थ होते हैं वो भिन्न होते हैं। उनके जो अर्थ होते हैं अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। तो लेकिन उनके अर्थ जो है अर्थ भिन्न होते हैं। उनके अर्थ भिन्न होते हैं। उन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। उनके अर्थ भिन्न होते हैं इसलिए उन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। उन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। तो इसके पहले आप लोगों ने 1 से 8 तक पढ़ा था। अब आइए हम लोग 9 से 16 तक के श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। मतलब वो सुनने में समान लगते हैं। वे शब्द जो सुनने में समान लगते हैं लेकिन जो उनके अर्थ हैं वो भिन्न हैं। जैसे देखिए एक उत्तर, उत्तर, उत्तर मतलब उतरना, सीढ़ी पर से उतरना, नीचे से उतरना, उतरना। फिर उत्तर, उत्तर मतलब उत्तर एक दिशा, एक दिशा या जवाब। उत्तर जो है एक दिशा या जवाब है। तो जो सुनने में जैसे कहते हैं हम बाग, बाग मतलब बगीचा। फिर उपवन, बाग, बाग, बाग मतलब शेर, एक पशु। तो सुनने में लगभग समान लगते हैं लेकिन उनका जो अर्थ होता है वो भिन्न होता है। उनका अर्थ जो होता है वो भिन्न होता है। रावण सर को दे दीजिए।
उनका अर्थ जो है भिन्न होता है। अब आइए उससे हम आगे चलते हैं। आठवां है, आठवां का पहला देखिए, दिन का अर्थ होता है दिवस, दूसरा दीन, दीन का अर्थ होगा गरीब। तो आज का दिन सुहावना है। दीन, दीन मित्र की सहायता करो। अंदर भीतर, अंतर भेद भिन्नता, आदि प्रारंभ, आदि अभ्यस्त। इसके बाद है आधी, तेज हवा, आधी, आदि आधा हिस्सा, और तरफ, और तथा अन्य दूसरा, कढ़ाई, 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 सुई और धागे से कपड़े पर फूल पत्ती बनाना। कढ़ाई, खाना बनाने का बर्तन जिसमें मछली बनती है, सब्जी बनती है, उसको कढ़ाई कहते हैं। परिमाण, परिमाण मात्र, मात्रा या नापतोल। परिणाम, नतीजा या फल, परीक्षा का परिणाम। अचार, आम, नींबू आदि का अचार जो खाते हम। आचार, आचार मतलब आचरण, चाल चलन। मेला, मेला मतलब त्योहार। मैला, मैला मतलब गंदा। प्यारे छात्रों, इस वीडियो के बाद मैं पिछला जो विराम चिन्हों का प्रयोग है उसका अभ्यास कार्य मैं भेज रहा हूँ। इस पाठ में, इन दोनों पाठ में कुछ भी कोई भी अभ्यास कार्य नहीं है, सिर्फ जितना बताया गया वही याद करना और नोट करना है। थैंक यू।